अब क्या ऐसा काम करूंगा कि मुझे आपके दर्शन नहीं करने पड़ेंगे, आपको मेरे दर्शन करने पड़ेंगे। मेरा नाम जौहर है। उन्हें हंसाने के साथ साथ दर्शकों को चौंकाना भी अच्छा लगता था। बाबा जी के तो दर्शन करते ही मेरे मन की मुरादें पूरी हो गई हैं। आईएएस जौहर कॉमेडियन के साथ साथ लेखक, निर्माता और निर्देशक भी थे। वो काफी पढ़े लिखे भी थे। उन्होंने राजनीति शास्त्र में एमए किया था और फिर एलएलबी। अंत हूँ उस्ताद, तू भी इस नास्तिक को तीर्थ यात्रा करवा के छोड़े। इंद्रसेन जौहर, जिन्हें आईएएस जौहर भी कहा जाता था, उन्होंने आपातकाल और नसबंदी जैसे विषयों पे भी फिल्में बनाई। 1949 से लेकर 1984 तक वो फिल्मों में अपना योगदान देते रहे। आज शायद कम ही लोग जानते होंगे कि इंद्रसेन जौहर करण जौहर के पिता यश जौहर के भाई थे, यानी कि करण जौहर के चाचा थे। आईएएस जौहर भारत पाकिस्तान बंटवारे के पीड़ित थे। इसकी आजादी के साथ धर्म और ईमान के नाम पर जो खूनी आंधी उठी, उसमें लाखों तो खत्म हुए और करोड़ों बेघर बेसहारा होकर रह गए। आईएएस जौहर का जन्म 16 फरवरी 1920 को तालगन में हुआ था। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद ये जगह पाकिस्तान में बदल गई। भारत के जालंधर में एक शादी में शामिल होने जौहर का परिवार भारत आया था। उसी समय पार्टीशन के दौरान दंगे शुरू हो गए और ये लोग वापस लाहौर जा ही नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने जालंधर में रह के ही काम शुरू किया। काम के सिलसिले में वो अक्सर दिल्ली मुंबई जाया करते थे। इसी बीच वो मनोरंजन की दुनिया से टकरा गए। जौहर ने यहाँ लेखक के रूप में काम की शुरुआत की। उस समय के मशहूर निर्देशक रूप शौरी ने इनकी लिखी एक स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाई। उस फिल्म का नाम था एक थी लड़की, जो 1949 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में आईएएस जौहर ने अभिनय भी किया था। जौहर बंटवारे के दर्द को भुला नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपनी लेखनी से इस पर एक स्क्रिप्ट लिखी। फिर शशिधर मुखर्जी ने 1954 में नास्तिक नाम की एक फिल्म बनाई। इस फिल्म के बाद वो स्टार लेखकों की लिस्ट में शामिल हो गए। कहा जाता है कि आईएएस जौहर ने बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा की बॉलीवुड में काफी मदद की। जौहर की लिखी फिल्म अफसाना से ही बीआर चोपड़ा मशहूर निर्देशक बने। यश चोपड़ा शुरू में आईएएस जौहर के असिस्टेंट रहे। उस समय जौहर ने कई फिल्मों में हास्य कलाकार की भूमिका निभाई थी। जॉनी मेरा नाम फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी मिला था। बॉलीवुड में उन्हें ऑलराउंडर पर्सनालिटी कहा जाता था। वहीं हॉलीवुड में भी उनका जादू चला। उन्होंने ऑस्कर विजेता लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसी कई फिल्मों में भी काम किया। जौहर ने अपने नाम से बनी फिल्मों की लाइन लगा दी थी, महमूद इन गोवा, जौहर इन कश्मीर, जौहर इन बॉम्बे, मेरा नाम जौहर, जौहर महमूद इन हांगकांग। इन फिल्मों से जौहर ने खूब लोकप्रियता बटोरी थी। उनकी फिल्म नसबंदी इंदिरा गांधी के जनसंख्या नियंत्रण की असफल नीति पर एक कटाक्ष थी, जिसके पहले रिलीज होने पर सरकार ने उस पर पाबंदी लगा दी थी। जौहर की जिंदगी भी बेहद उथल पुथल रही। उन्होंने 5 शादियां की थी और 5 बीवियों से तलाक भी लिया था। जौहर और उनकी पहली पत्नी रमा का तलाक देश में सबसे पहला कानूनी तलाक था। जौहर की बाद की किसी भी शादी से बच्चे नहीं थे। उनकी पहली पत्नी रमा से 2 बच्चे थे। और एक दिन दुनिया को हंसाने वाला ये अभिनेता 10 मार्च 1984 को दुनिया से चला गया। तो दोस्तों, जैसी जिंदगी दिखती है वैसी होती नहीं। ऐसी ही कुछ कहानी आईएएस जौहर की थी। पाकिस्तान से भारत आना, बंटवारे का दर्द और जिंदगी में कोई महिला उनके साथ नहीं रह पाई, इसका उन्हें हमेशा मलाल रहा। तो दोस्तों, आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने, अनजाने, अनकहे किस्से लाते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।